शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 20 वर्ष से चल रही 15 अगस्त 2004 से निरंतर अनवरत काव्य की धारा प्रवाहित करने वाली सतमौला कवियों की चौपाल। हमारे आप सबके सहयोग से 15,000 से अधिक हमारे सदस्य हैं, इस परिवार के अंग बन चुके हैं। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित अनेक कवि हमारे साथ हैं, जिनका मैं एक क्रमशः मैं परिचय कराता जाऊंगा। काव्य पाठ कराते हुए प्रस्तुति के लिए जब मैं आमंत्रित करूंगा सबसे, और सतमौला कवियों की चौपाल में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने राम जी की गिलहरियाँ पीछे टीवी शो बनाया, जिसमें से हमने जिन्होंने अपना अमिट योगदान दिया कार सेवा में, चाहे लाठी खाई चाहे गोली खाई मुलायम सिंह की, चाहे वो गुंबद पे चढ़ने वाले कार सेवक थे, उनको हमने अब बीच में दिखाया था सतमौला कवियों की चौपाल के विशेषांक अपने एपिसोड में राम जी की गिलहरियाँ। और आज वातावरण केवल राममय नहीं है, राम महोत्सव जैसे कि हमारे योगी महाराज जी बोल चुके हैं कि सदन में, यूपी के सदन में उन्होंने बोला कि भाई राम जी का महोत्सव हम बना चुके हैं, देश ने मनाया है, और भाई नंदी बाबा कब तक प्रतीक्षा करते, इस रात को बैरिकेड तोड़ तक करके वो जा घुसे, और फिर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। तो ये जो सतमौला कवियों की चौपाल में हमारा हेतु कोई राजनीति से नहीं, हमारा हेतु भक्ति काव्य से है, और भक्ति काव्य के में अनेक पक्ष होते हैं। उसमें उद्धव राधा और गोपियों के भी मनाता है, मीरा के भजन भी होते हैं, और अगर भक्ति काव्य करें तो शिव तांडव भी होता है। तो आज सतमौला कवियों की चौपाल में हम अनेक इस आध्यात्म भक्ति काव्य के साथ हम ये सब चीज़ें लेके चलेंगे, जिसमें आपको आपकी कविताएं एक देश के लिए भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं सबसे पहले
पंडित विनय जी, और इतनी शानदार इनके कवित हैं, चाहे वो भक्ति काव्य में राम की बात करें, चाहे महादेव की बात करें, चाहे कृष्ण की बात करें, चाहे आप अब वसंत आ गया है और वैसे तो यहाँ वैलेंटाइन का कैलेंडर बन चुका होता है, टाइम टेबल बन चुका होता है, इसके बावजूद हमारा तो ये वसंत पूरा फागुन पूरा महा होता है। विश्व अपनी दृष्टि से इसको मनाता है, चाहे वो ब्राजील का कार्निवाल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे कवि किस दृष्टि से, भक्ति से कहाँ तक एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसके जो एक पथ प्रदर्शक हैं कवि के रूप में, जिसमें पथ प्रदर्शक को बोलता हूं, वह विनय जी होते हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका बनाओ फ्रेम। इस समय जैसा कि आपने देखा होगा, सतमोला कवियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूं, विनय विनम्र। देखा होगा इस समय देश तो राम में हुआ पड़ा ही है, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ भी अरे वाह, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी बाबा की तपस्या भी सफल हुई। आनंद फानन में कोर्ट के फैसला आते ही कि 7 दिन के अंदर पूजा शुरू की जाए, वो 7 घंटे हमारे बाबा योगी 7 घंटे भी नहीं भी लगे, और कई ऐसे ऐसे कटर आ गए जो पूरे ग्रिल को काटते हुए और छांटते हुए और हर हर महादेव का बोलिए, बाबा विश्वनाथ की जय और योगी महाराज की जय। योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार ने कुछ ऐसा ही काम किया है, किया ना। योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मोदी जी वहां के सांसद हैं। आज तक भूतो न भविष्यति जो नहीं हुआ था अब हो रहा है, और हमने तो लेखनी ही उठाई है बाबा विश्वनाथ की कृपा से। स्वागत। मैं पंक्तियां कुछ हर हर महादेव। कि पावन विकासमय ललित विलासमय अनुराग रागमय रूप को प्रणाम है। पावन विकासमय ललित विलासमय अनुराग रागमय रूप को प्रणाम है। अविराम धाम घन श्याममय राममय ब्रह्मयानामय ज्ञान रूप को प्रणाम है। जिनके प्रकाश से प्रकाशित रविमयंक उस दिव्य ज्योति दिव्य रूप को प्रणाम है। जिनके प्रकाश से प्रकाशित रविमयंक उस दिव्य ज्योति दिव्य रूप को प्रणाम है। अविकार अजर अमर अक्षर अनूप आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। और मैंने तो बाबा से प्रार्थना की कि दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए। दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए। शंभु आपने पचाया विश्व सृष्टि रक्षा हेतु महादेव दास के भी अवगुण बहुत अच्छे महादेव दास के भी अवगुण पीजिए। कर बांधे विष्णु विधि आपके समक्ष रहे विनय विनम्र को सनाथ नाथ कीजिए। कर बांधे विष्णु विधि आपके समक्ष रहे विनय विनम्र को सनाथ नाथ कीजिए। ऐसा दो आशीष प्रभु सत सत छंद लिखूं लेखनी थमाई है तो शब्द ज्ञान दी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और बाबा ने दिया। हाँ। और बाबा के लिए ऐसे दुष्टों के लिए जो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं वहां तो ऐसे था वहां तो वैसे था, शर्म करो। कुछ उन्हीं के पक्ष के लोग भी उन्हें कह रहे हैं कि शर्म करो, लेकिन है ही नहीं। वो सब समझा देंगे बाबा अपने हिसाब से, क्योंकि बाबा से मैंने ये भी निवेदन किया है प्रवीण जी स्वागत कि हर हर भय हर 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 भय हर अभय प्रदान कर यज्ञ मध्य छाए अंधकार छार कीजिए। अंबिका के इस जगदीश गंगाधारी शीस तन उपचार मन निर्विकार कीजिए। हर हर भय हर अभय प्रदान कर यज्ञ मध्य छाए अंधकार छार कीजिए। अंबिका के इस जगदीश गंगाधारी शीस तन उपचार मन निर्विकार कीजिए। आदि अंत रहित सहित हित भक्तन के भाग्य को संवार दुष्टता संहार कीजिए। भाग्य को संवार दुष्टता संहार कीजिए। और दीनानाथ दीन की निवेदन विनम्र एक मझधार से उबार भव पार कीजिए। मझधार से उबार भव पार कीजिए। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। और आपने जब
विनय जी को हम सुन रहे थे, विनय जी ने देखिए एक हास्य किस प्रकार से हो सकता है, जो सतमोला कवियों की चौपाल की पहचान है। और कुछ ऐसे साहित्यकार, केवल कवि नहीं, मैं विनय जी को साहित्यकार मानता हूँ, कवि नहीं, कवि तो आप हैं ही, संपूर्ण, जैसे होता है ना पत्रकारिता में और साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य में क्या अंतर होता है, केवल इतना, पत्रकारिता केवल जो देखती है वो लिखती है, और जब पत्रकारिता जो देखती है और लिखती है और उसके साथ विवेक जुड़ जाता है, लोकहित जुड़ जाता है, तो वो साहित्य हो जाता है। ऐसी मैं एक अपनी बिटिया प्रियंका राय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश की लब्ध प्रतिष्ठित लाडली कवित्री है, चाहे उसने माँ पे कविता पढ़ी हो, चाहे उसने श्रृंगार पे पढ़ी हो, लेकिन उसकी एक जो विधा है वो भक्ति काव्य की है। देश आज राम में एक विश्लेषण अभी आया है कि आने वाले 2-3 वर्षों तक राम मंदिर के दर्शन, राम लला के दर्शन करने में आप 1-2 घंटे की प्रतीक्षा आपको चलती रहेगी। और आज जो वातावरण है, ये 5 सालों की तपस्या के बाद आज हमने ऐसा शुभ अवसर दिन देखने को मिला है। और उस शुभ अवसर, शुभ आनंद को बढ़ोतरी करने के लिए, राममय करने के लिए मैं बिटिया प्रियंका राय को जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करता हूं। सतमोला के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए होली के विभिन्न रंगों से जुड़ते हैं और एक दूसरे को शब्दों के माध्यम से रंग और गुलाल लगाते हैं। जुड़िएगा। अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। लिए कनक पिचकारी लखन जी, भरी भरी रंग हो डारी लखन जी। लिए कनक पिचकारी लखन जी, भरी भरी रंग हो डारी लखन जी। भरत शत्रुघ्न रंग लगाए, लिए गुलाल सभी पे धाए। हो लेके भैया राम का नाम, लेके मात पिता का नाम। अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। बरसाने की राधा रानी, कोरी चुनरिया किए कान्हा धानी। ग्वाल गोपियाँ हलधर भैया, नाचे नंद यशोदा मैया। कि झूमे गोकुल संग नंद ग्राम, झूमे गोकुल संग नंद ग्राम। अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। धरती का यह देख नजारा, हुआ विभोर ब्रह्मांड भी सारा। शिव शंकर कैलाश पे नाचे, वेद ऋचाए ब्रह्म ऋषि बाचे। कि दुनिया फले फूले अविराम, कि फैले रंग यूं ही अविराम। अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। लेके फाग बसंत ऋतु आई, अमुआ की डलिया बोराई। लेके फाग बसंत ऋतु आई, अमुआ की डलिया बोराई। पीत बसन हो उठी है धरती, तितलियां फूलों पे आहें भरती। कि अलसा ई शाम, की अलसा ई शाम। अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में
राधा जी संग श्याम, लाल गुलाल बवाल मचाए, सज सज सजनी सजन को रिझाए, सब पे फागुनी रंग चढ़ा है, सबके सिर पे भंग चढ़ा है, कि गाए प्रेम गीत सरेआम, की गाए प्रेम गीत सरेआम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रियंका, सही मायने में विनय जी आपने भी देखा होगा कि होली के मैंने कई गीत सुने और मैंने भी होली के गीत गाए हैं, लेकिन जो ये अवध की होली और ये अवध की होली इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हो गई है प्रियंका की। और प्रियंका, मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी बात राम तक पहुँचेगी, राम के भक्तों तक पहुँचेगी, राम के लालों तक पहुँचेगी, यानी कि चाहे योगी जी हों, चाहे वो भाई मोदी जी भी राम के लाल हैं, हम भी राम लाल हैं, यानी कि हम राम ज़्यादे हैं। दूसरे पक्ष को मैं कुछ और नहीं देना चाहूँगा, तो हम राम जादव को ये जो है, हम जो राम जादे हैं ना, हमको ये अवध की होली बड़ी भाई है। पूरे जो सतमोला कवियों चौपाल को देखते हैं वो सब राम जादे हैं, और राम जादव को सबको ये होली भाई होगी। और अब मैं जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आज हम उस योगी को भी देखते हैं उत्तर प्रदेश के सदन में, जब वो बोलते हैं कि राम महोत्सव मना लिया तो नंदी बाबा से कहाँ धैर्य होता, और वो बैरिकेड तोड़ के घुस गए, और फिर बोले कि अब भैया हमारे कन्हैया काम मानने वाले थे, वो तो नटखट है ही। तो ऐसा ही मेरे पास नटखट कवि भक्ति काव्य का जो सिरमौर है वो है मेरा छोटा भाई मनोज मिश्रा कप्तान, और एक ऐसा कवि जिसके पास भक्ति काव्य तो है, ये लोक कवि है, लोक कवि जिसकी एक एक कविता अपने आप में अनेक अर्थ देती है। और लोक कवि कहूँ, लोक गीत कहूँ, ऐसे अनूठे कवि को मैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं मनोज मिश्रा कप्तान जी को। भगवान राम का पदार्पण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम आ गए हैं, उनके अभिनंदन में एक गीत रखता हूं स्वागत वंदन में। और सुने, आप सब अयोध्या धाम पहुंचे और अभिनंदन अपने अपने घर में देखें कि भगवान राम का कैसे अभिनंदन करते हैं। स्वागत स्वागत। कि रघुकुल नंदन कलुष निकंदन पगवंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, करोड़ों पगवंदन है राम, करोड़ों पगवंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। इसके पहले की स्थिति क्या थी कि मानव धर्म विशेष दुखी था, पौराणिक परिवेश दुखी था, सिसक रही सभ्यता सनातन, पूरा भारत देश दुखी था। और जो दुख का कारण था उस दुख को हटाया गया, मिटाया गया कि साक्षी जिसका अंबर नीला, ध्वस्त हुआ ईंटों का टीला, हे रघुनंदन अलख निरंजन, तुम ही जानो तुम्हारी लीला। संघर्षों में बरसों झेले, संघर्षों में बरसों झेले, सर्दी वर्षा घाम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। और स्वागत की तैयारियां कैसे चल रही थी देखिएगा कि घर के पट चौखट चौबारे, रतिपति मनहु मनोज संवारे, रघुनंदन की अगवानी में पलक पावड़े बंदनवारी। और जो चैतन्य था जिसके अंदर जागृत थी वो तो चैतन्य था, जो जड़वत थे पशुवत थे उनके अंदर भी राम रस प्रवाहित हो रहा था
कि चेतनमय जड़ जंगम देखा, समरसता का संगम देखा, गायन होगा युगों युगों तक, ऐसा दृश्य विहंगम देखा। राजमहल में चहल पहल है, राजमहल में चहल पहल है, भावों में वो दाम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। सिंहासन पर रघुवर राजे, संग वैदेही वाम, अवध में अभिनंदन है राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये थे हमारे बहुत ही लाडले कवि मनोज मिश्रा जी, कप्तान जी। देखा आपने किस प्रकार की इनकी रचनाएं थी। ये वास्तव में लोक कवि हैं और मैंने इनको अवधी में भी सुना है, मैंने इनको ब्रिज में भी सुना है। और आज अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह होते हैं देश के लब प्रतिष्ठित मेरे कवि मित्र, गाजियाबाद से पधारे डॉक्टर राजीव कुमार पांडे जी। राजीव कुमार पांडे जी एक का वैशिष्ट्य ये है कि आपके नाम अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तर के सम्मान आपको मिल चुके हैं, चाहे वो पुस्तक के लिए हो, चाहे आपके व्यक्तित्व के लिए हो। और आप देखेंगे कि उसी प्रकार राजीव जी का जो कविता धर्म है इनकी पंक्तियों से परिलक्षित होगा। जोरदार ताली के साथ हम आमंत्रित करते हैं राजीव जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण आर्य जी। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज वातावरण पूरा देश में राममय हो रहा है, तब मैं एक मुक्तक रखता हूं इस सभा में, देखिएगा। स्वागत। द्वेष भाव से कमी न आई, द्वेष भाव से कमी न आई कभी हमारी निष्ठा में। बिल्कुल अलग तरह से रखने की कोशिश करता हूं। द्वेष भाव से कमी न आई कभी हमारी निष्ठा में, अंतर मन में अलख जगाए, अंतर मन में अलख जगाए, चिरयोगीनो धर्मिष्ठा में। वो अच्छा तुरौली चंदन लेकर, अच्छा तुरौली चंदन लेकर मर्यादा के दर्शन में, अच्छा तुरौली चंदन लेकर मर्यादा के दर्शन में। आज सनातन एक हुआ है, आज सनातन एक हुआ है प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। आज सनातन एक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में। और कितने लोगों ने इसका प्रतीक्षा किया और उस प्रतीक्षा में न केवल मनुष्य, जीव जंतु भी उसमें खड़े हुए हैं। तब मैं कहता हूं, मेरा संकेत देखिए, मैं घोषणा का चाहता हूं। स्वागत, स्वागत। कितने सबरी के बट अब तक, कितने सबरी के बट अब तक अपलक राह निहारे हैं, और पीड़ाओं को झेल जटायु अपने पंख पसारे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पलक पांबड़े बिछा बिछा करो, पलक पांबड़े बिछा बिछा करो दर्शन की अभिलाषा में। अगवानी में सभी गिलहरी, अगवानी में सभी गिलहरी बैठी सेतु किनारे हैं, अगवानी में सभी गिलहरी बैठी सेतु किनारे हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक पहुंचने में किन किन की भूमिका रही, एक ऐसी भूमिका जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूं। देखिएगा, राम का वन को गमन होना जरूरी था। राम का वन का गमन होना जरूरी था। राम यदि वन को नहीं जाते मर्यादा पुरुषोत्तम, वही राजेश चेतन जी, राम बन गए तो बन गए। लेकिन उसमें भूमिका किसकी है, मैं उस भूमिका को रेखांकित करना चाहता हूं। मंथरा, वो नहीं, वो कई राम का वन को गमन होना जरूरी था, मंथरा का नाटकी रोना जरूरी था। राम का वन को गमन होना जरूरी था, मंथरा का नाटकी रोना जरूरी था, और राक्षसों से राष्ट्र को मुक्त करने के लिए कैकई का कोप में सोना। बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे, बिल्कुल न्याय किए, न्याय कर रही पंक्तियां। में सोना जरूरी था। वो राष्ट्र नायिका थी, वो खलनायिका नहीं थी, राष्ट्र नायिका थी वो। जो लोग नाम रखना पसंद नहीं करते हैं, उस बहुत दूरदर्शी थी, जिसके कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक पहुंचे। तब मैं कहता हूं, एक देखिए मैं गीत रखता हूं, स्वागत, कुछ भक्ति का वातावरण चाहता हूं स्वागत, कि स्वागत। देखिए साहब, जिनकी दृष्टि मात्र से होता, जिनकी दृष्टि मात्र से होता इस जग का कल्याण, आहा, जिनकी दृष्टि मात्र से होता इस जग का कल्याण, उनका त्याग तपोबल करता, उनका त्याग तपोबल करता युग युग का निर्माण। आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम। हम सब मिलकर के भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम। श्री रामचंद्र जी के चरित्र की जो चारित्रिक विशेषताएं ये तो कहना चाहें, पूरे रामचरितमानस से मैं उन संदर्भों को लेना चाहता हूं, स्वागत, जिन संदर्भों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक पहुंचे हैं, और तब राम के नाम को बचता हूं। बानर, रीछ, जटायु, पक्षी, ये कहते समता मूलक दृष्टिकोण, एक विचारधारा वहां से निकली है। पूरे देश एक समान है दृष्टि से देखते हैं। बानर, रीछ, जटायु, पक्षी सब उनके ही मित्र, बानर, रीछ, जटायु, पक्षी सब उनके ही मित्र, और समता मूलक दृष्टिकोण से गढ़ते सदा चरित्र। और सबरी के झूठे बेरों में, सबरी के झूठे बेरों में धर्म नीति के प्राण। आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम। बचपन से ही उन्होंने जो काम किए, साधु संत के यज्ञ सफल कर, साधु संत के यज्ञ सफल कर ऋषियों का उद्धार, और बंधु बांधवों संग केवट भी, केवट चाहता तो अकेला उतना पानी लाता कि अपना परिवार को तारण कर सकता था। वो पानी कठौता भर ले आवा, पूरा कठौता भर कर लाया कि उसे गांव को पूरा उद्धार करना था उसे। उसका दृष्टिकोण देखिए व्यापक था उसका। तब कहता हूं, साधु संत के यज्ञ सफल कर ऋषियों का उद्धार, और बंधु बांधवों संग के बटवी भव सागर से पार। और केवल भ्रकुटी तनी देख कर, केवल भ्रकुटी तनी देख कर उदती हुआ निष्प्राण। आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम। अभी लक्ष्मी जी की चर्चा आई, विष्णु की चर्चा आई। देखिए मैं इस गीत में रखना चाहता हूं, वे विष्णु के रूप स्वयं जो, वे विष्णु के रूप स्वयं जो रहे मनुज के रूप, मानव रूप में आकर के। वे विष्णु के रूप स्वयं जो रहे मनुज के रूप, और मर्यादा में युग को बांधा, मर्यादा में युग को बांधा बनकर जिसने भूप। और दीन दुखी को गले लगाया, दीन दुखी को गले लगाया, थे दुष्टों को बाण। आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम। शिव धनुष जिसको कोई नहीं उठा पाया, और रामचंद्र जिसको उठाया, मैं उस दृश्य को देखो एक बंद में बांधना चाहता हूं। स्वागत साहब। देखिएगा, मिथिला के गौरव पर संकट, कहने का तरीका अलग हमारा। मिथिला के गौरव पर संकट डूब रहा दिनमान। जनक दुखी बैठे हैं, देखिएगा। मिथिला के गौरव पर संकट डूब रहा दिनमान, और शीश झुकाए बैठ गया था, शीश झुकाए बैठ गया था भूपों का अभिमान। वो धनुष भंग कर हर लेते हैं, धनुष भंग कर हर लेते हैं जनक सुता का त्राण। आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम, आओ भजे राम का नाम। और अंतिम बंद रखता हूं इस गीत का, स्वागत। देखिएगा, देवराज की करतूतों का, देवराज की करतूतों का भार्या को अभिशाप, इसको अभिशाप मिला कई युगों तक। देवराज की करतूतों का भार्या को अभिशाप,
नहीं युगों तक सुनने वाला वाह। नहीं युगों तक सुनने वाला प्रस्तर का संताप, आहा। नहीं युगों तक सुनने वाला प्रस्तर का संताप, ओ सदियों की अभिशप्त अहिल्या, सदियों की अभिशप्त अहिल्या पा जाती है प्राण। वाह वाह वाह। आओ बड़े राम का नाम, उनकी दृष्टि मात्र से होता इस जग का कल्याण। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जय श्री राम। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। साथियों, अंतराल के बाद में एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। चौपाल के इस चरण में हम मिलते हैं देश के कुछ ऐसे कवियों से जिन्होंने अपनी कलम को शब्द रूप देना शुरू किया तो आज बड़े पैनी धार हो चुकी है उस कलम की। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे कवि को जो आशु कवि हैं, पल में कविताएं रचने का काम किया करते हैं, झट से रचनाएं सुनाने का काम किया करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं अपने बीच में उपस्थित इंदौर से पधारे हुए आशु कवि केपीएस चौहान जी को, आपकी एक जोरदार तालियों से। आदरणीय जी, आज आपने सतमोला कवियों की चौपाल साधना टीवी ग्रेटर नोएडा पर कविता पाठ करने के लिए अवसर दिया। इसके लिए मैं साधना टीवी चैनल की पूरी टीम का, आर्य साहब का और कुंवर प्रबल प्रताप सिंह राणा साहब का और संचालक महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही ये मेरा दूसरा अवसर है और हम आजीवन सदस्य हैं, आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय कविता प्रस्तुत करने का आज मेरा मुख्य उद्देश्य है कि तिरंगे को ही हिंद की शान कहते हैं, तिरंगे को ही हिंद की शान कहते हैं जी। निवास है मेरा इंदौर जिले की सामेट तहसील के ग्राम गुरान में, मुझे आंसू कवि केपीएस चौहान कहते हैं। मुझे आंसू कवि केपीएस चौहान कहते हैं। जहाँ शिक्षा देता हूँ और अध्यापन कार्य करवाता हूँ उसे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरान कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करे मेरा देश, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करे मेरा देश, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। कि कविताओं का इतिहास लिखेंगे हम, कविताओं का इतिहास लिखेंगे हम अपने लहू की स्याही से। हिंद का इतिहास लिखेंगे हम अपने लहू की स्याही से। कि आह्वान मेरा है देश की तरुणाई से, आह्वान मेरा है देश की तरुणाई से। कि गुमराह मत हो जाना तुम कहीं अपनी झूठी वाहवाही से, कि गुमराह मत हो जाना तुम कहीं अपनी झूठी वाहवाही से। कि हिंद की तकदीर लिखेंगे, हिंद की तकदीर लिखेंगे हम अपने लहू की शाही से। कविताओं का इतिहास लिखेंगे हम अपने लहू की शाही से। कि मर्यादा का पाठ पढ़ो तुम, मर्यादा का पाठ पढ़ो तुम अपने श्री रघुराई से। मर्यादा का पाठ पढ़ो तुम प्रभु श्री रघुराई से। कर्म भक्ति का पाठ पढ़ो तुम कृष्ण कन्हई से। बहुत सुंदर। कि कर्म भक्ति का पाठ पढ़ो तुम प्रभु कृष्ण कन्हई से। त्याग सेवा और बलिदान सीखो तुम माता पन्नाधाई से। त्याग सेवा और बलिदान सीखो तुम माता पन्नाधाई से। आह्वान मेरा है देश की तरुणाई से। कविताओं का इतिहास लिखेंगे हम अपने लहू की शाही से। हिंद का इतिहास लिखेंगे हम
अपने लहू की शाही से कि कहीं गुमराह मत हो जाना तुम अपनी झूठी वाहवाही से, कहीं गुमराह मत हो जाना तुम अपनी झूठी वाहवाही से। अंग्रेजों से लोहा लेना सीखो लक्ष्मीबाई से, दुश्मनों से लोहा लेना सीखो लक्ष्मीबाई से, दोस्ती का फर्ज निभाना सीखो झलकारी बाई से, दोस्ती का फर्ज निभाना सीखो झलकारी बाई से। कि आह्वान है मेरा देश की तरुणाई से कि हिंद का एक इतिहास लिखेंगे हम अपने लहू की शाही से, देश का इतिहास लिखेंगे हम अपने लहू की शाही से, कविताओं का इतिहास लिखेंगे हम अपने लहू की शाही से। कि आह्वान है मेरा देश की युवा तरुणाई से, गुमराह मत हो जाना तुम कहीं अपनी झूठी वाहवाही से, गुमराह मत हो जाना तुम कहीं अपनी झूठी वाहवाही से। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत ही शानदार और संक्षिप्त शब्दों में आपने अपनी कविता पढ़ी। यही एक अच्छे कवि का गुण होता है कि वह अपने भावों से जितने कम समय में सामने संदेश दे सके, ताकि समय और शक्ति दोनों की बचत हो सके। आपने ऐसा काम किया और आप एक और श्रेष्ठ काम आपने किया कि आप अपनी ही पत्नी को और अपनी इकलौती पत्नी को हाँ, ये आपने बताया था, कह देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो है मैडम डाउट करती हैं, तो आपने कहा था कि हमारी तरफ से सिफारिश कर देना कि आप ही हमारी मतलब उनकी इकलौती पत्नी हैं। तो आप सर की इकलौती पत्नी को हम आमंत्रित करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। और उनके विषय में मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक कहावत सुनी है कि कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे वाणी। तो उस वाणी, उस बोली, भारत के अंदर तमाम विविधताएं हैं, उन विविधताओं में एक विविधता आती है बोलियों की। उस बोली के अंतर्गत मालवीय बोली का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में आज आ चुकी हैं श्रीमती स्वरम KPS चौहान। आप सबकी जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं। गाड़ी तोरड़े की रे ते में वो विराजी उड़े रही गगे नागे से, चल मारा दोल्या युता वेळा रे मारी जिजाबाई जोवे, बाटे दोल्या की चले के सिंगेड़ी वो, मारा बिराजी की पचे रंगी पागे बावत, तो चले के चूड़ी लो वो, मारा भतीजा रोज गेल्यो टोपे सोना, जड़ाऊं धोल्या सिंगेड़ी रे या तो मैं गे जड़ाऊं चारी को रे काका जो बई का यहाँ ते घना वो बई का गोए रे, होता जाए माड़ी को जायो बिरोजी ये के घाणो वो, मारी हेड़े जन्म की खाते। हारे कना माथरा बमरे गड़ावे जो, हारे कना माथरा बमरे गड़ावे जो, या तो टीलड़ी में रतन जड़ौरे गोकुल में हाँ हो, बिराज में भूले पड़ा रे बोला काना जी, हारे काना काना राजू में का गड़ावे जो, हारे काना काला रावा चली गड़ावे जो, तो बिंदिया मेरा तने जड़ौरे गोकुल में हाँ हो, बिराज में भूले पड़ा रे बोला काना जी, हारे काना
હા તારા ચૂડીલા ગડાવે જો હારે કાના પાયરા પાયલે ગડાવે જોય તો બીચિયા મેરા તને જડૌરે गोकुल में हाँ हो बीरज में भूले पड़या रे बोला काना जी हाँ रे काना गोकुल मथुरा हमने ढूंढया ये तो कहाँ तो नीला दिया बोला कान रे गोकुल में हाँ हो बीरज में भूले पड़या भोला काना जी। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। तो आइए चलते हैं जौनपुर, और जौनपुर से प्रवीण रंजन जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं, उनको आमंत्रित करते हैं हम आप सबकी जोरदार तालियों से। नमस्कार, मैं प्रवीण रंजन। आप ही हैं? जौनपुर से जी। सबसे पहले मैं अपने से बड़ों के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। पूरा मिलेगा। और मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। जी, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसे जीवन में संपत्ति का होना बहुत जरूरी है। जी। जैसे जीवन में संपत्ति का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जीवन को ही संपत्ति समझना बहुत बड़ी नादानी है। इसकी बात मैं कहना चाहता हूँ, बेवजह तुम मुस्कुराना छोड़ दो, बेवजह तुम मुस्कुराना छोड़ दो, किसी के सहारे आना जाना छोड़ दो, रुक जाएगी सांसें एक दिन इंतजार तो कर, गम में क्यों बैठा है, अभी तो सांसें जिंदा है, रुक रुक कर चल मगर चल, क्योंकि पगडंडियों की राह पर चलना नहीं आसान है। दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं, नेकी से जीवन की यात्रा करना, नेकी से जीवन की यात्रा करना और अपनों से बेपनाह प्यार करना, क्योंकि जो बीत रहा है वह समय के साथ साथ जीवन भी है। हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि जो बीत रहा है वह समय के साथ साथ जीवन भी है। अपनों से नाराजगी रख के क्या करना, अपनों से नाराजगी रख के क्या करना, बात सपनों का याद करके क्या करना, नाराजगी अपनों से रख के क्या करना, बात सपनों का याद करके क्या करना, अपनों से दर्द मिले तो थोड़ा मुस्कुरा लेना, अपनों से दर्द मिले तो थोड़ा मुस्कुरा लेना, कुछ पल हंसकर अपनों के साथ बिता लेना। दोस्तों, मैं सबसे सुखी आदमी उसे मानता हूं, सबसे सुखी आदमी उसे मानता हूं जिसकी नजर साफ हो और जो भेद ना रखता हो, जिसकी नजर साफ हो और जो भेद ना रखता हो, क्योंकि धब्बे बुराइयों के मिटाए नहीं जा सकते, धब्बे बुराइयों के मिटाए नहीं जा सकते, चांद तारे जमी पर लाए नहीं जा सकते, चांद तारे जमी पर लाए नहीं जा सकते, दोस्ती बेवजह कर लिया करो हर किसी से, कौन कब काम आ जाए बताए नहीं जा सकते। बहुत सुंदर। दोस्तों, क्रोध में इंसान शून्य हो जाता है, क्रोध में इंसान शून्य हो जाता है और उसके बस में कुछ नहीं रहता, और उसके बस में कुछ नहीं रहता, खुद उसका उत्तर उसके पास नहीं रहता, खुद उसका उत्तर उसके पास नहीं रहता। इसलिए इंसान को हमेशा अपने सर को बर्फ की तरह, सर को बर्फ की तरह और मुख को शक्कर की तरह रखना चाहिए। मैं आगे कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। आपने प्रेम के प्रति आगाह भी किया, जैसा कि बड़े भाई ने प्रेम की शुरुआत की थी, तो आपने प्रेम के प्रति आगाह भी किया। ऐसी ही पैनी धार और गीत की साम्राज्य में अपने आप को स्थापित करती हुई मैं देश की एक ऐसी आवाज़ को बुलाना चाहता हूं जो नोएडा से पधारी हुई हैं। मैं बुलाना चाहता हूं अलका शर्मा जी को। आप सबकी जोरदार तालियां। प्रणाम आप सभी को। हम इस काल में हैं जब हमारे रामलला अपने मंदिर में
विराजमान है, तो एक मुक्तक और फिर गीत प्रस्तुत करती हूँ। विजय मिली जब भी अधर्म पर, तभी धर्म का राज हुआ, और सद्गुणों से तब जाकर सज्जित सकल समाज हुआ। दुनिया का आदर्श बन गया अवधपुरी का सिंहासन, जिसके साए में रह कर ही सहज सुगम हर काज हुआ। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। गीत देखिएगा। मेरे मन के दीप तू यूं ही जलते रहना, मेरे मन के दीप तू यूं ही जलते रहना, उर्मे बन के प्रीत, उर्मे बन के प्रीत तू यूं ही पलते रहना, मेरे मन के दीप तू यूं ही जलते रहना। अंधकार से लड़ना होगा तुझे निरंतर, प्रकाशित जग को करना होगा अंतिम पल तक। मिल जाएगी जीत, मिल जाएगी जीत, यूं ही लड़ते रहना, मेरे मन के दीप तू यूं ही जलते रहना। संगी तेरे आस का तेल विश्वास की बाती, बाकी हर शय इस जीवन की आती जाती। बिछड़े कितने ही मीत, बिछड़े कितने ही मीत, यूं ही चलते रहना, मेरे मन के दीप तू यूं ही जलते रहना। राग अनुराग से सृष्टि का ये चक्र है चलता, राग अनुराग से सृष्टि का ये चक्र है चलता। ज्ञान वैराग्य से जीवन को एक संबल मिलता, बड़े काम की सीख, बड़े काम की सीख, तो यूं ही गुनते रहना, मेरे मन के दीप तो यूं ही जलते रहना। उर्मे बन के प्रीत, उर्मे बन के प्रीत, तो यूं ही पलते रहना, मेरे मन के दीप तो यूं ही जलते रहना। शुक्रिया आप सभी का। एक गीत और प्रस्तुत करती हूँ कवि धर्म नाम से, कि हम कवियों का धर्म क्या है और हमें क्या करना चाहिए, हमारे साथ क्या होता है। हम कल्पना के आभारी हैं, हम सपनों के व्यापारी हैं, हम कल्पना के आभारी हैं। जब दर्द मिला तो हम रोए, जब हास मिला तो मुस्काए, सुख दुख की धूप और छाँव में खुशियों के पल हैं बिखराए, खुशियों के पल हैं बिखराए। संवेदनाएं हमें प्यारी हैं, जो तुम्हारी हैं वो हमारी हैं। हम कल्पना के आभारी हैं। दर्पण जब सच को दिखलाया तो दुनिया ने हमको
ठुकराया, जो हमने छल को दुलराया, सर आँखों पे अपनी बिठलाया, सर आँखों पे अपनी बिठलाया। हमने उन भावों को गाया, हमने उन भावों को गाया, निर्मल है जो हितकारी हैं, हम कल्पना के आभारी हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ, मन मोहक प्रस्तुतियाँ, शब्द और शब्द के स्वर एक अलग ही स्तर। आइए इसी क्रम में हम चलते हैं बागपत के खेकड़ा से पधारी हुई पारुल चौधरी जी के पास कि वो अपने प्रेम पथिक को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मेरे ख्यालों की ताबीर हो तुम, मेरे भाव की तहरीर हो तुम, कैसे कह दूं कि बदकिस्मत हूँ मैं, कैसे कह दूं कि बदकिस्मत हूँ मैं, ताबीर में ही सही मेरी तकदीर हो तुम। बहुत सुंदर। मेरी तकदीर हो तुम। अब मैं प्रेम पथिक एक गीत प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सामने। प्रेम पथिक बनकर जीवन बन जाता है आसान, महकते फूलों से ही तो खिलता बागवान, महकते फूलों से ही तो खिलता बागवान। प्रेम अनुभूति का दिल को होता जब एहसास, बढ़ जाता है खुद से ज्यादा प्रेम पर विश्वास। बिन साथी लगती फिर तो हर एक महफिल वीरान, महकते फूलों से ही तो खिलता बागवान। एक राधा थी पथिक प्रेम में जिसने सुध बुध खोई, कान्हा की खुशियों में खुश हुई और दुखों में रोई। इसीलिए कान्हा से पहले, इसीलिए कान्हा से पहले लेते सब राधा नाम, महकते फूलों से ही तो खिलता बागवान। मीरा प्रेम दीवानी जिसने जपी प्रेम में माला, भूल गई थी ऊंच नीच और पी गई विष का प्याला। प्रेम भक्त मीरा का भला कैसे करूं गुणगान, महकते फूलों से ही तो खिलता बागवान। प्रेम की खातिर सीता जी घूमी वर्षों तक वन वन, एक उर्मिला सहा था जिसने 14 वर्ष क्रंदन। एक उर्मिला 14 सालों सही थी विरह क्रंदन। खुद से तो वो जैसे बस हो बैठी थी अनजान, महकते फूलों से ही तो खिलता बागवान। गांधारी सा त्याग प्रेम में क्या कोई कर सकता, पट्टी बांध आँखों पर ऐसे जीवन भर जी सकता। पति प्रेम में अंधकार में
हो बैठी नादान। महकते फूलों से ही तो खिलता बागवान। हर किसी के भाग्य प्रेम के पथ में होते निराले, फिर भी डूबने पे इसमें पीछे न हटे मत वाले। कितनी प्रेम कहानी करे, कितनी प्रेम कहानी करे, पारुल किस किस का गुणगान। महकते फूलों से ही तो खिलता बागवान। बहुत ही शानदार आपने प्रेम पर अपनी रचना पढ़ी। आपकी प्रेम की रचना को अगर शब्द देना चाहे तो अंजुम रहबर जी की एक शेर मुझे याद आता है। तुमको बुला रही थी कि तुम याद आ गए, तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, और मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए। तो प्रेम अपने आप में एक अलौकिक अनुभूति है। बस उस प्रेम की प्रेम भावना बनी रहे। आइए चलते हैं इसी प्रेम भावना के साथ में एक ऐसे अद्भुत प्रेम केपीएस फैमिली के पास, जो पति पत्नी दोनों आज। तो विविधताओं भरे इस काव्य पाठ में अभी हमने जब मालवीय गीत सुना तो गजल, और वो भी एक तरुण युवक यानी कि तरुण जैन जी नोएडा से लेकर के आ चुके हैं अपनी गजलों का संग्रह। आइए सुनते हैं उनके गजल के कुछ अशार और आनंद लेते हैं साहित्यिक समागम का। धन्यवाद प्रशांत जी। जी। कुर्बत में उनकी मैं तो पिघलता हूँ मोम सा। आहा। कुर्बत में उनकी मैं तो पिघलता हूँ मोम सा, पिघलता हूँ मोम सा। अपने लिए तो जनवरी हो जाता जून है, अपने लिए तो जनवरी हो जाता जून है। भाई शिकायत करनी पड़ेगी। इसी गजल का एक शेर और है जी। लंदन की मेम है वो न समझेगी शायरी, लंदन की मेम है वो न समझेगी शायरी। उसको न चांद सा कहो बोलो तुमून है, बहुत सुंदर। उसको न चांद सा कहो बोलो तुमून है। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं जी। अब एक गजल और पेश करना चाहता हूँ। इन निगाहों से बयां यारो फसाने हो गए। हाँ अभी किए आपने। इन निगाहों से बयां यारो फसाने हो गए, बज़्म में यूं इश्क के चर्चे हमारे हो गए। हाँ। सुबह से ही था फिजाओं में घुला अंधेरा सा। हाँ। सुबह से ही था फिजाओं में घुला अंधेरा सा जी। उसने जुल्फे बांध ली और फिर उजाले हो गए। वाह 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 वाह। भाभी जी को और फरमाइए। देखे खामोशी से हुस्ने यार के जलवे तमाम। हाँ हाँ। देखे खामोशी से हुस्ने यार के जलवे तमाम। बहुत सुंदर। एक दरिया बहता वो और हम किनारे हो गए। बहुत सुंदर। एक दरिया बहता वो और हम खुद किनारे हो गए। एक नज़र देखा उठाकर और पलके ली झुका, बस जरा सी बात थी पर हम दीवाने हो गए। क्या बात है। और ये शेर खास तौर से नौजवानों के लिए। एक बेपरवाह मनमौजी से लड़के थे मगर। यही थे। एक बेपरवाह मनमौजी से लड़के थे मगर जी। जू मुस्की डीपी कर करके सयाने हो गए। हाँ। बहुत सुंदर। इस मोहब्बत को हमारी अब मिले कोई मकाम। मिल गया। इस मोहब्बत को हमारी अब मिले कोई मकाम, उससे ये कह कह कर मुंह में कितने छाले हो गए। अरे उससे ये कह कह कर मुंह में कितने छाले हो गए। एक छोटी सी गजल और जी। बहुत मनाया साथ ना आई, बहुत मनाया साथ ना आई, चाहती जिसकी हाथ ना आई। आंख से जाहिर इश्क था मेरा, आंख से जाहिर इश्क था मेरा, उसे समझिए बात ना आई। चांद के हिस्से दिन नहीं आया, शम्स कहते हैं सूरज को। हाँ। चांद के हिस्से दिन नहीं आया, शम्स के हिस्से रात ना आई। बहुत सुंदर।
ख्वाब में क्या बोलूंगा उससे, ख्वाब में क्या बोलूंगा उससे, नींद इस कारण रात ना आई। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ। गुर्बत में था वालिद जिसकी, गुर्बत में था वालिद जिसकी, बेटी की बारात ना आई। नेता की तकरीर थी कैसी, धर्म ना आया जात ना आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने बड़े मुस्तैदी के साथ में अपनी गज़लों से प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो भाभी जी का हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि इनको समझा दीजिएगा। तो उनके तरफ से हम इंद्रजीत साहब की 2 पंक्तियां आपको देते हैं। तू इश्क कर तो बखूबी कर, तू इश्क कर तो बखूबी कर, मुझसे कर तो मुझी से कर। ये ध्यान रखिएगा और भाभी जी से मिलते रहिएगा। वीडियो सेगमेंट में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर विभा प्रकाश, कानपुर से हमारे बीच में हैं। बहुत गांभीर्य भरा आपका कवित्व होता है। जरा जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें डॉक्टर विभा प्रकाश, कानपुर से। सर्वप्रथम मैं सतमोला कवियों की चौपाल एवं साधना टीवी के सभी पदाधिकारी गणों का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। और आगे बढ़ते हुए मैं 4 पंक्तियाँ माँ वाणी के चरणों में निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। मातु वीणा वादिनी वरदान दे, मातु वीणा वादिनी वरदान दे, छेड़ कर सरगम के सुर को तान दे, छेड़ कर सरगम के सुर को तान दे, मातु वीणा वादिनी वरदान दे। हर तरफ फैला तमस घन घोर है, हर तरफ फैला तमस घन घोर है, ज्ञान दीपक हो रहा कमजोर है, ज्ञान दीपक हो रहा कमजोर है। हो कृपा तेरी तो ज्योतिर्मान हो कृपा तेरी तो ज्योतिर्मान हो, मातु वीणा वादिनी वरदान दो, मातु वीणा वादिनी वरदान दो। माँ वाणी के चरणों में नमन वंदन के पश्चात मैं माता पिता और गुरु के चरणों में 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। क्योंकि ईश्वर को तो देखा नहीं है, परंतु माँ बाप और गुरु साक्षात ईश्वर के रूप में धरा पर हमें मिलते हैं। तो 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। आपने ही सिखाया धर्म और कर्म, आपने ही सिखाया धर्म और कर्म, आपने ही सिखाया धर्म और कर्म, आपका अनुसरण कर बढ़े पथ पे हम, आपका अनुसरण कर बढ़े पथ पे हम, आपकी प्रेरणा, आपकी प्रेरणा लक्ष्य तक ले गई, आपकी प्रेरणा लक्ष्य तक ले गई, हुई कृपा आपकी पाए सम्मान हम,
हुई कृपा आपकी, पाए सम्मान हम, पाए सम्मान हम। और माता पिता गुरु के चरणों में नमन के पश्चात मैं 4 पंक्तियां उन वीर जवानों के नाम करती हूँ जो हर मौसम में विषमताओं को सहकर भी देश की रक्षा में सदा तत्पर है। कई जाबाज ऐसे हैं, कई जाबाज ऐसे हैं, वतन को नाज है जिन पर। कई जाबाज ऐसे हैं, वतन को नाज है जिन पर, हिफाजत देश की करते, हिफाजत देश की करते, कलेजा हाथ पर रखकर, हिफाजत देश की करते, कलेजा हाथ पर रखकर। उन्हीं के दम पे रहते हैं, उन्हीं के दम पे रहते हैं, सुकून से अपने घरों में हम। उन्हीं के दम पे रहते हैं, सुकून से अपने घरों में हम, जिन्होंने राष्ट्र को रखा सदा हर फर्ज से ऊपर, सदा हर फर्ज से ऊपर। और आगे बढ़ते हुए मैं 4 पंक्तियां जीवनदायिनी माँ की सेवा करने वाले किसानों और जवानों की संकल्पना पर निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। सीमा पे सीना तान के जवान हैं खड़े, सीमा पे सीना तान के जवान हैं खड़े, खेतों में हल की दाल ले किसान हैं खड़े, खेतों में हल कुदाल ले किसान हैं खड़े। एक देश का रक्षक है, एक देश का रक्षक है, एक अन्नदाता, एक देश का रक्षक है, एक अन्नदाता, दोनों ही अडिग अपने कर्म पथ पे हैं डटे, दोनों ही अडिग अपने कर्म पथ पे हैं डटे। सतमोला कवियों की चौपाल में जिनसे मिलवाने जा रहा हूं एक विशेष निवेदन के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल समाज की चौपाल है, लोक की चौपाल है, भारत की चौपाल है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व इंतजार कर रहा है 22 जनवरी 2024 का। एक बिटिया है, उसका इतना प्यारा गीत है, आएंगे आएंगे मेरे राम घर आएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। और इसी प्रकार का आह्वान आपने हमारे आज सतमोला कवियों की चौपाल के कविताओं में सुना, देखा, और एक स्पष्ट निवेदन के साथ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सतमोला कवियों चौपाल के मानद निदेशक श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी को कि वे आए और 22 जनवरी के लिए आप राममय हो जाएं, उस आह्वान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री अक्षय अग्रवाल जी को। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए मैं भाई प्रवीण जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हमारा देश पूरी तरह राममय हुआ है। 500 वर्ष की संघर्ष, लाखों बलिदान और लोगों के संघर्ष के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरी व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया है, पौष शुक्ल द्वादशी 1980 संवत 2024 को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दीपावली, जो आम हम दीपावली मनाते उससे भी कई गुना अधिक उत्साह और रोमांच के साथ मनेगी। हर घर में दीप जले,
हर घर में सजावट हो, बंधन बार लगें, जैसे हम दीपावली बनाते हैं उसी प्रकार की दीपावली से पूर्व जो हम तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पकवान बनाते हैं, अपने घरों में एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं, बधाई देते हैं, इसी प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बने, क्योंकि ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इसमें कितने ही बलिदान दिए गए हैं, कितने ही लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करी थी, इस दिन का प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी के घर जब राम जाते हैं कितनी प्रतीक्षा उन्हें थी। उन्होंने, उनका एक गीत है, आएंगे आएंगे मेरे द्वार श्री राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोंपड़ी में आज राम आएंगे। तो इस प्रकार से अयोध्या जी में इस वर्ष 22 जनवरी को श्री राम का मंदिर, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमें भी उसी प्रकार से बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाना है। मेरा यही आह्वान है। सतमोला कवियों की चौपाल जो 20 वर्षों से आपके बीच में लोकप्रिय है, इसमें हमारी इस चौपाल में जो कविगण आते हैं उनको पूरे देश में हमारे हर वर्ग के लोग, खास तौर से सैनिक वर्ग के लोग भी बड़े उत्साह से सुनते हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि इस दिन को बहुत ही उत्सव के ढंग से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ ये काव्य अनुष्ठान है। 15,000 से अधिक कवि, वरिष्ठ कवि, मंच कवि, नवांकुर, 3 श्रेणी। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं। सभी भारतीय भाषाओं के कवि, लोक कवि, आंचलिक कवि, इन सब का मिलाकर के जो परिवार बना है 15,000 से अधिक का, जिसमें से 1000 कवि से अधिक स्थापित कवि हो चुके हैं 20 वर्षों में। और जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वो स्थापित कवि भी हैं और आगे वो अपनी छटा निखारने वाले हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कविता क्षेत्र का प्रथम एक सीढ़ी है, पायदान नहीं, सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे आप चढ़े हैं। आप यहाँ से अनेक टीवी चैनलों पे जाएंगे। अगर इसको कहें तो ये आपकी इंटर्नशिप है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो संकुचन और संकोच होता है वो कैमरे को फेस करना होता है। यहाँ पर हम एक पारिवारिक वातावरण दे करके हम आपको इस संकोच को ख़त्म करते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल में जो हमारे 5 वर्ष के सदस्य बने हैं, जो 60-70 साल के इससे ऊपर के नवांकुर हैं, उनको तो हम आजीवन सदस्यता देते हैं। और जो 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको हम 5 वर्ष की सदस्यता देते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और कई लोग, कई अपने कवि मित्रों की शिकायत होती है, हमें दोबारा नहीं बुलाया जाता है, ऐसा शिकायत सुनने का आती है। तो मैं आपको यहीं से आह्वान कर रहा हूँ, आपको 6 महीने हो गए,
हमें याद हो या ना हो, यदि आपका मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैं इस माह आया था और मेरे 6 माह हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने की वेटिंग मिले, इससे अधिक नहीं। आपको तुरंत बुलाया जाएगा। और ये क्या है कि आपको खुद हमें फ़ोन करना है। और आप भी, यदि आप नए लोग हमारे सुन रहे हैं, सतमूला कवियों चौपाल में जुड़ना चाहते हैं, सदस्य बन करके काव्य पाठ करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सीधे भी कॉल कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी और किसी भी प्रकार की शंका समाधान करके सीधे आप मेरे से इसी नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। सतमूला कवियों की चौपाल आज 20 वर्ष हुए, आगे 50 वर्ष होंगे। ये सतमूला परिवार और सतमूला कवियों की चौपाल का ये ध्येय है। ये अनवरत चलने वाली काव्य गंगा है। इसमें आप जब भी कैलेंडर के पन्ने बदलते जाएंगे, ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। प्रमाण है 20 वर्ष की अनवरत यात्रा। तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए। सतमूला कवियों की चौपाल में कविता पाठ करने के लिए हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करें। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार।